नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं शिवा और आप देख रहे हैं लीडिंग द वर्ल्ड न्यूज़ चैनल। इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। कोरोना वायरस से बचने के लिए आप जब भी बाहर जाएं तो मास्क पहन कर जाइए और अगर ज़रूरी ना हो तो मत जाइए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जिस तरह मैं घर पर हूँ, सुरक्षित हूँ, आप भी रहिए। एंड सल्यूट टू माई ऑल इंडियन हीरोज़ एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये प्रॉब्लम भी बहुत जल्द पास हो जाएगी, चली जाएगी। तो इत्मीनान रखिए, हौसला रखिए और कॉन्फिडेंट रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। लॉकडाउन के 51 दिन पूरे होने पर दिखे दो बड़े बदलाव। पर्यावरण हुआ स्वच्छ और दूसरा शराब बिक्री की रफ्तार पर लगा ब्रेक। प्रकृति को अगर समय मिले तो वो तेजी से अपने को व्यवस्थित करने लगती है। ये बात साबित हुई है कोरोना वायरस की वजह से चल रहे लॉकडाउन के दौरान। हवा में और पानी में औद्योगिक कचरे के उत्सर्जन में पूरी तरह से रोक लग गई है। ऐसे में हवा और पानी दोनों प्रदूषण से मुक्ति पा चुके हैं। प्रयागराज में संगम तट पर पानी एकदम साफ दिखाई दे रहा है और दोनों गंगा और यमुना नदियां स्वच्छ धारा में बह रही हैं। गंगा सफाई में अब तक सरकार ने करोड़ों रुपया फूंक दिया, उसके बावजूद भी गंगा यमुना कभी इतनी साफ और अविरल नहीं दिखाई दी। अस्थि विसर्जन करने आए लोगों का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब संगम तट पर दोनों नदियां इतनी स्वच्छ दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो संगम नहीं हरिद्वार में उपस्थित है। इसके साथ ही पर्यावरण भी स्वस्थ दिखाई दे रहा है। जौनपुर से प्रयागराज आए संजय मिश्रा का कहना है कि अपने 90 किलोमीटर के सफर के दौरान उनको सड़कें साफ दिखाई दी, साथ ही हवा भी प्रदूषित नजर नहीं आई और जब वो संगम तट पर पहुंचे तो संगम में नदियां स्वच्छ और अविरल दिखाई दी। हम यहाँ आए हैं संगम तट पे। एक दुखद घटना हुई थी अस्थि विसर्जन में। अस्थि विसर्जन के लिए आए थे, लेकिन गंगा के इस अविरल निर्मल जल को देख के मन बहुत आह्लादित हुआ है। ऐसा निर्मल जल पहली बार मैं संगम तट पे देख रहा हूँ। या तो इस तरह के जल को मैंने हरिद्वार में देखा था। हरिद्वार हालांकि बहुत बार मैं नहीं गया हूँ, लेकिन जब भी मैं गया देखा हरिद्वार में इस तरह से ही निर्मल गंगा का जल मुझे दिखाई दिया है। और आज संगम तट पर मुझे बड़ी खुशी और बड़ी प्रसन्नता हो रही है। लॉकडाउन से है समस्या, परेशानियां जरूर हैं, लेकिन वैश्विक महामारी में लॉकडाउन भी जरूरी था। लेकिन इससे प्राकृतिक तौर पर एक फायदा हमको यह सबसे बड़ा मिला है कि प्रकृति इस समय बहुत ही निर्मल है। उधर पर्यावरण के जानकार भी मानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण प्रदूषित होने से बचा हुआ है। जल, वायु, ध्वनि तीनों प्रदूषित होने से बचे हैं। प्रयागराज में शराब बिक्री की रफ्तार में कमी। आज प्रकृति ने अपने आप को अपने तरीके से हिलअप किया और बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे जो मापदंड हैं, वो वायु प्रदूषण से रिलेटेड हो या ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से, उसमें बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। हमको इसको पॉजिटिव तरीके से लेते हुए सोचना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। धन्यवाद। प्रयागराज में शराब बिक्री की रफ्तार में कमी। दूसरा फायदा, शराब बिक्री की रफ्तार में भारी कमी को देखने को मिला। हालांकि सरकार ने
लॉकडाउन के 40 दिन के बाद शराब बिक्री पर लगी रोक को हटा दिया था, जिसके बाद शुरुआती दिनों में शराब की दुकानों पर लंबी लंबी भीड़ देखने को मिली थी। लेकिन अब शराब की दुकानों से अलग तस्वीर निकलकर सामने आई है, जिसमें दुकानदार अब इस बात से चिंतित हैं कि उनकी शराब की बोतलें अब ज्यादा नहीं बिक रही हैं। शराब की दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हमारी टीम प्रयागराज के झूसी स्थित एक शराब की दुकान पर पहुंची तो वहां का नजारा अलग ही दिखाई दिया। एक आध ग्राहक की दुकान पर नजर आए। बिक्री को लेकर दुकानदारों का कहना है कि शुरुआती 3 दिनों के बाद दुकानों पर सन्नाटा पसरा दिखाई देने लगा। दुकानों में रखी शराब की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री के चलते अब दुकानों में सस्ती शराब बची ही नहीं, और जो शराब बची भी है वो बहुत महंगी है, जिसकी वजह से अब गिने चुने ही ग्राहक आ रहे हैं। नया स्टॉक आने तक ऐसी ही स्थिति रहने वाली है। मार्च के महीने में शराब के लाइसेंस का नवीनीकरण होता है और अभी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। दुकानदार बता रहे हैं कि शुरुआती दौर में लोगों ने इतनी शराब खरीद ली कि अब वो खरीदने ही नहीं आ रहे हैं। दुकानदारों का मानना है कि उनकी दुकान में अधिक दामों वाली ही शराब बची है, जिसकी वजह से गिने चुने लोग शराब खरीद पा रहे हैं। प्रयागराज में शराब की दुकानों की ऐसी तस्वीर अधिकतर दुकानों में देखी जा रही है और अब शराब के कारोबारी इससे बेहद चिंतित हैं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस से बचने का विकल्प लॉकडाउन ही है। साथ ही लोग मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करें। आप लोग की और कितना नुकसान अब आप लोग को हो रहा है? नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन जब किसी के पास पैसा ही नहीं है, उनका कमाई का कोई जरिया नहीं है, रोजगार नहीं है, तो बेचारा कैसे ही शराब पिएगा। तो इसका सेल डाउन होने का एक यही कारण है, सबसे बड़ा कारण है। और तो आप एक चीज़ और भी है कि महंगी शराब की बोतलें ज़्यादा हैं और जो हल्की शराब है जो आम पीता है आदमी वो नहीं है, तो ये भी मानते कई दुकानों में ऐसा है। हाँ जी, तो आज या कल से जो है प्रशासन निकासी कराएगा, नई निकासी आ जाएगी तो सारे ब्रांड मिलने लगेंगे, फिर आदमी जो उसको उपयुक्त लगेगा वो लेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी दिक्कत थी लगभग कल से निकासी हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। 2 दिनों में कितनी आप मानते हैं कि जो बिक्री हुई थी कितनी डाउन हुई आपको? उससे 1/3 एक तिहाई का फर्क पड़ा। लीडिंग द वर्ल्ड के लिए प्रयागराज से मनीष त्रिपाठी और कानपुर से अतुल मिश्रा की रिपोर्ट।